तो पहला पॉइंट, अपना ध्यान यीशु की ओर रखना। दूसरा, छुटकारे का प्रचार लगातार सुनना शुरू करो। छुटकारे के लिए बाइबल को लगातार पढ़ना शुरू करो। मैं एक सलाह दूं आपको, दुनिया की सबसे महंगी और शक्तिशाली किताब पढ़नी है, मैं उसका नाम बताऊं आपको, पवित्र बाइबल। ये किसी पास्टर ने नहीं लिखी, दुनिया के सबसे फेमस पास्टर ने नहीं लिखी, ये पवित्र आत्मा ने लिखी है। सारी लिखत पवित्र आत्मा के द्वारा है, लेकिन सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। ये परमेश्वर के जन को बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए लिखी गई है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए उपयोग किया जाए। ये आपको सिद्ध करने के लिए। हालेलुया। पहला ध्यान, अपना फोकस यीशु की ओर, ना कि जिस बात से छुटकारा चाहिए उस बात की ओर ध्यान हटा लो, आपका उस बात से छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। लूका 4:18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कहता मुझे इसलिए भेजा कि मैं छुटकारे का प्रचार करूं। जब आप छुटकारे का प्रचार सुनते हैं तो ये आपको छुटकारा देता है। कैसे आपकी डिलीवरेंस होती है? वचन सुनने से। अगर आप रोज छुटकारे का वचन सुने, संडे आकर, बाकी दिन डेली लाइफ में आकर, पवित्र आत्मा डेली की प्रेयर में प्रोफेटिकली आपको छुटकारे के लिए बात किया करेगा। तो रोज जुड़ना। जब रोज आपके कानों में छुटकारे का वचन प्रचार आएगा, लेकिन आप अपना वचन बेच कर जिस खड्डे में पड़े हैं, छुटकारा देके उस खड्डे से निकालता है। हालेलुया। जिस जंजीरों में, जेलों में, उससे वो निकालता है वचन के द्वारा। तो केवल छुटकारे का प्रचार सुनने से आपका छुटकारा नहीं होगा। छुटकारे का प्रचार अपनाने से, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने से, उस पर चलने से, उसके अनुसार कर्म करने से आपका छुटकारा होगा। छुटकारे का प्रचार सबको पता है, सारे बाइबल वर्सेस आपको पता है, पर जब तक आप उसे लागू नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आप उन वचनों को प्रार्थना में रोज लेकर नहीं जाएंगे, तब तक छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इतनी जोर से बोले तेरी आत्मा चार्जिंग हो जाए। ब्लेसिंग्स आपकी बड़ी होंगी, छोटी नहीं। यीशु के नाम में बड़ी होंगी, बड़ी होंगी, बड़ी होगी। आपको कड़क बनना होगा। हालेलुया। कड़क बनना होगा। बाइबल के नबी कैसे थे? ओ जी हमारे लिए प्रेयर करना, हमारा कोड, बंदे को कोड है, बाहर आके प्रार्थना करे। वो कहता है उसको बोल 7 डुबकी मारो उस नदी में, ठीक हो जाएगा। कड़क। समझ पा रहे हैं? एक नबी को बोल रहे हैं वो गंजा है, तो उसे बोल रहे हैं ओ चेंदुआ आ गया, चेंदुआ आ गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो ऐसे ये आ गया, उसको चढ़ा रहे हैं बच्चे कुछ। इसने उन्हें श्रापित किया और ऋषनियां आई, उन्होंने उन्हें पकड़कर घायल कर दिया, फाड़ दिया उन्हें। समझ पा रहे? कड़क। समझ पा रहे? पतरस के पास आ रहे हन्ना और सफीरा, जमीन को बेच के। क्या तूने इतने में बेची? हाँ इतने में बेची। झूठ बोला है तूने पवित्र आत्मा को? डड़म, उसी वक्त डेथ। ये वही पतरस है जो थोड़े समय पहले कहता है मैं नहीं यीशु को जानता, मैं नहीं यीशु को जानता। श्रापित हो वो व्यक्ति, श्रापित हो मैं अगर मैं ऐसा झूठ बोलूं तो। मैं नहीं यीशु को जानता, नहीं मैं नहीं उसे जानता। डरपोक और मुर्गा बांग दे रहा है, और उसे याद आता है यीशु ने कहा था तुम मेरा इनकार करेगा। यीशु ऐसे ही लोगों को चुनता है। आपके अंदर बहुत सी कमियां होगी, याद रखो वही कमी आपकी गवाही का कारण बनने वाली आने वाले दिनों में, कि ये था अब नहीं रहा। उसकी सामर्थ प्रकट होगी। एक समय आज आप चर्च में होंगे, आपका मन नहीं होगा, बस आप आए हैं, किसी ने आपको बताया आप आए हैं, आपका परिवार आया तो आप चर्च में आए हैं, पर आपका मन बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे कब खत्म होगी? थोड़ा थोड़ा सा मन लग रहा है,
थोड़ा थोड़ा सा विचार आ रहे हैं, तो आपकी सोच आज कुछ भी हो सकती है। मैं आपको कहता हूं 7 एतवार बस लगातार आओ, ये ना सोचो तेरा मन कर रहा है, कर रही, गर्मी लग रही, ये रही वो रही। मैंने कहा परमेश्वर तेरी पूरी सोच को बदल देगा, तुम हैरान हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं था जैसा खुदा ने मुझे बना दिया, उसे बनाने का मौका दो। उसने आदम को गूढ़ी नींद दी, मिट्टी का पुतला गूंदा और उसे बना दिया। और परमेश्वर ने दुनिया में भी सब कुछ बनाया और कहा बहुत अच्छा है। परमेश्वर तब तक आपको बनाता रहेगा जब तक आप बहुत अच्छे नहीं बन जाते। हालेलुया। अय्यूब कहता जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने की नाई निकलूंगा। प्रभु चाहता है कि आप चांदी सिल्वर नहीं, आप सोने की नाई निकले। हालेलुया। आप खरे निकलें जब वो मुझे ता लेगा। हालेलुया। परख लेगा। उसने कहा परख के देखिए हवा कितना भला है। तो इसलिए आपका छुटकारा परमेश्वर की प्रेजेंस में है। अब छुटकारे की जब आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए मेरा छुटकारा प्रभु के हाथों में। मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के पर जब अटैक्स हुए तो उन अटैक से बचने के लिए वो रोज प्रेयर में जा रहे हैं, पर जब जब वो प्रेयर कर रहे हैं उन्हें अटैक नहीं हो रहे, वो उन्हें रिलीफ फील कर रहे हैं। जैसे वो प्रेयर से बाहर आ रहे हैं तो अटैक्स बढ़ रहे हैं शैतान के। तो उनको अब क्या करना था? तो अब उनको तो भी ये नहीं था प्रेयर में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे अटैक से बचना है। मान लो इधर आपका बैंक अकाउंट है, जिस दिन आपने 3 घंटे प्रेयर नहीं की है उस दिन 20,000 अकाउंट में कट जाएगा। मान लो ऐसा सिस्टम हो, क्या आप करोगे प्रेयर? मन लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? जिस दिन तुम 3 घंटे प्रेयर नहीं करोगे 20,000 अकाउंट में से माइनस, और तेरे पूरे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं करोड़ों है कि चलो कोई बात नहीं एक दिन 20,000 कट गया। तो सोच के देखो तुम करोगे ना प्रेयर? जब माहौल कुछ ऐसे होते हैं कि तुम्हें जब पता है कि जाना पड़ेगा रोजों में प्रेयर में, तो जब अटैक्स थे तो वो प्रेयर में जा रहे, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, बाइबल रीडिंग बाइबल रीडिंग बाइबल रीडिंग प्रेयर, बाइबल रीडिंग प्रेयर, बाइबल रीडिंग प्रेयर। तो वो अटैक्स तो नहीं खत्म हुए, पर परमेश्वर ने उन्हें बाइबल रीडिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा इतनी शक्ति दे दी कि भारत में वो फास्ट ग्रोइंग चर्च बन गई, तेजी से बढ़ने वाली सेव गई। हालेलुया। और क्या हुआ? मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, वो अभी भी बीमार हैं। अभी भी उनका वो पेन, वो बॉडी में जो हरकतें हैं, पेन्स है, दर्द है। सेम प्रॉब्लम वाला बंदा ले हैंड में व्हाइट कार्ड में लिखा हुआ नजर आ रहा है और गवाही दे रहा है, पास पापा जी ने प्रेयर की, मैं ठीक हो गया, पिछले संडे प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ था। और ये सोच रहे हैं मैं क्यों नहीं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं क्यों नहीं। सेवा करते रहे, सालों बीत गए, फिर एक टाइम आया वो बीमारी भी गई और दोबारा कभी नहीं आई, और सेवकाई दुनिया के टॉप लिस्ट पर हालेलुया जा चुकी है। हालेलुया। तो अगली बात कि आपको जिस बात से छुटकारा चाहिए उसे रोज प्रार्थना में रखो। रोज, डेली डेली उसे प्रेयर में रखो, डेली उसे प्रार्थना में लेकर बात करो। हो सकता है आज आपने प्रेयर की, आपकी प्रेयर पावरफुल नहीं थी, अगले दिन की नहीं थी, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, साथ में वचन सुनते जा रहे, एक दिन आपका विश्वास बहुत बढ़ गया, आपने उसी टॉपिक के लिए आज प्रेयर की, आज ही पवित्र आत्मा उतरा और तेरा छुटकारा हो गया। हालेलुया। आपने सुना ऑनलाइन गवाहियों को कि हमने ऑनलाइन प्रेयर अटेंड की और उस रात में सारी रात अन्य ने भाषा में प्रार्थना करती रही। जब उठ के देखा सुबह 4 बजे से अधिक समय हो चुका। इसीलिए जब आप प्रेयर के नीचे आते हैं, सरमन के नीचे आते हैं, प्रीचिंग के नीचे, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में उसका प्रभाव होता ही होता है। हालेलुया। तो आपको जिस बात से छुटकारा चाहिए रोज प्रेयर में लेके जाओ। प्रभु मुझे आजाद कर, वचनों के साथ प्रेयर करो। आपको छुटकारा चाहिए पर रोज आपका वो विषय नहीं है, आपका ध्यान रोज अपनी प्रॉब्लम के ऊपर है, रोज आपके मुंह से अंगीकार अपनी प्रॉब्लम का डिस्कस हो रहा है, रोज ध्यान वही है। इसलिए आपको ये काम करना, रोज उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो।